बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं हज़रत अस्वद के पास सो रहा था कि मैंने एक हौलनाक ख्वाब देखा जिसकी वजह से मुझ पर बहुत ज़्यादा घबराहट तारी हो गई। फिर मैं एक कुरैशी काहिन यानी किस्मत का हाल बताने वाले के पास आया और बताया कि मैंने रात ख्वाब में एक दरख्त देखा जिसकी ऊंचाई आसमान और शाखें मशरिक़ मगरिब तक फैली हैं। उस दरख्त से निकलने वाले नूर की चमक दमक सूरज की रोशनी से 70 गुना ज़्यादा है। उसके सामने अरबों अज़म सजदा रेज़ हैं और उसकी अज़मत नूर और बुलंदी में हर आन इजाफ़ा हो रहा है। एक लम्हा वो छुप जाता है और दूसरे लम्हे ज़ाहिर हो जाता है। कुरैश की एक जमात उसकी शाखों से चिमटी हुई है और दूसरी जमात उसे काटना चाहती है। जो ही ये जमात उसे काटने के लिए करीब पहुंची तो एक नौजवान ने उन्हें पकड़ लिया। इस जैसा हुस्न जमाल का पैकर और नज़ाफ़त व खुशबू से मुअत्तर नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। फिर उस खूबरू यानी खूबसूरत नौजवान ने उस जमात के लोगों की कमरें तोड़ दी और आंखें निकाल दी। मैंने दरख्त का फल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया मगर कुछ ना ले सका। बिल आखिर मैंने पूछा कि इसका फल कौन ले सकता है। जवाब मिला, सिर्फ वो लोग जो मजबूती से चिमटे हुए हैं। फिर खौफज़दा हालत में मेरी आँख खुल गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने काहिन के चेहरे को देखा तो उसका रंग उड़ चुका था। फिर उसने ताबीर बयान करते हुए कहा, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो तुम्हारी पुश्त से एक ऐसा फर्जंद पैदा होगा जो मशरिक़ व मगरिब का मालिक होगा और एक मखलूक उसकी खूबियों को देखकर उससे वाबस्ता हो जाएगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जिस नूर को ख्वाब में देखा वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ व मुताबिक 20 अप्रैल सिने 571 ईस्वी बरोज़ पीर सुबह सादिक की रोशन व मुनव्वर सुहानी घड़ी में हमारे प्यारे आका हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अज़ली सादतों और अब्दी मसरतों का नूर बनकर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादते बासआदत होते ही जुल्मत के बादल छट गए। शाह ईरान किसरा के महल पर ज़लज़ला आया, 14 कंगूरे गिर गए। ईरान का आतिशकदा जो हर 1000 साल से शोलाजन था वो बुझ गया और दरियाए सावर खुश्क हो गया और काबे को वज़्द आ गया। आकाए दो जहाँ रहमते आलमिया महबूबे रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदाए माजिदा हज़रत सैयदना बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने नूर नज़र और लगते जिगर को दूध पिलाया। फिर अबू लहब की आज़ाद करदा कनीज़ हज़रत सुवैबा रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ये शरफ़ पाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की सआदत हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। जिन खुशनसीब बीवियों ने प्यारे आका हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शरफ़ हासिल किया उनमें हज़रत सैयदना ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हु का मुबारक नाम भी शामिल है। जिन खुशकिस्मत बीवियों ने प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शरफ़ हासिल किया उन तमाम औरतों को दौलत ईमान नसीब हुई। हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम दौलत ईमान के अलावा मज़ीद जिन बरकतों से माला माल हुई, आइए उनसे मुताल्लिक़ प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ में होने वाले चंद वाक़यात सुनते हैं। उस ज़माने में अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे। देहात का साफ़ सुथरी आबो हवा बच्चों में तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस और फसीह अरबी ज़बान भी सीख जाया करते थे क्योंकि शहर की ज़बान बाहर के आदमियों के मेलजोल से खालिस और फसीह
व बालिग ज़बान नहीं रहा करती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की सआदत हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम को हासिल हुई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीरख्वारी में मौजिज़ात बयान करते हुए फरमाती हैं, मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। मेरा गोद में एक बच्चा था, मगर फ़को फ़ाकास की वजह से मुझ में इतना दूध न था जो उसको काफ़ी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता रहा, बिलबिलाता रहा, और हम उसकी दिलजुई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न था। मक्का मुकर्रमा के सफ़र में जिस खच्चर पर मैं सवार थी, वो भी इस कदर लागर यानी कमज़ोर था कि काफ़िले वालों के साथ न चल सकता। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी मुश्किलों से ये सफ़र तय हुआ और ये काफ़िला मक्का में पहुंच गया, और कबीले बनी साद की औरतों ने दूध पिलाने के लिए घर घर जाकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी, और तमाम औरतों को दूध पिलाने के लिए बच्चे मिल गए। लेकिन हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई बच्चा न मिल सका। काफ़ी देर तलाश करने के बाद बिल आखिर हज़रत सैयदना हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हु की सोई हुई किस्मत बेदार हुई, और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आगोश में आ गए। हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आपके मकान आलिशान पर पहुँची तो फरमाती हैं, मैंने देखा कि हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद ऊनी कपड़े में लिपटे हुए हैं। मुश्क व अंबर की खुशबुएं उड़ रही हैं। सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा नीचे बिछा हुआ है। पुश्त के बल आराम फरमा रहे हैं। हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, मैंने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से बेदार करूं, मगर मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल में ही खो गई। फिर मैंने आहिस्ता से करीब होकर अपने हाथों पर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर हाथ रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट फैल गई और अपनी नन्ही आँखें खोल दी और मुझे देखने लगे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ नज़र की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से एक नूर निकला जो आसमान की तरफ परवाज़ कर गया। मैंने शौक़ की मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया। यकीनन ये अल्लाह का फ़ज़ल अज़ीम ही था कि हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आगोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु दूध पिलाने बैठी तो बाराने रहमत की तरह बरकत नबूवत का ज़ुहूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के इस कदर दूध उतरा कि रहमत अलमिया शफ़ी मुज़रिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई भाई ने भी खूब पेट भर के दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन भी दूध से भर गए। हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के शौहर ने उसका दूध दुहा और दोनों मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध पिया और रात भर सुख और चैन के दिन सोना नसीब हुआ। हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के शौहर सरकार ज़ी वक्कास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत सैयदना हलीमा सादिया ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है। चलिए अब आगे सुनते हैं हज़रत हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के घर कैसे कैसे बरकतें आईं। वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों की कोई इंतहा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के मकान को अपनी आमद का शरफ़ क्या बख्शा। हर तरफ बहार आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरकतों से न सिर्फ हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हिस्सा पाया,
بلکہ ان کے جانوروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب فیوز و برکت حاصل کیے۔ چنانچہ حضرت سیدتنا حلیمہ رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن میں دودھ بھر گیا۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چارہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایسا قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والے نے اپنے چارواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی، یعنی جسم شریف کا بڑھنا دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ دن بھر میں پیارے آقا آمینہ کے دل ربا حلیمہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو و نما اور توانائی آ جاتی جتنی عام طور پر بچوں میں 1 مہینے میں ہوتی ہے۔ جب رسول اکرم شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 مہینے کی ہوئی تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 مہینے کی ہوئی تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، جب 4 مہینے کی ہوئی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کے ہر طرف چلا کرتے تھے، 5 مہینے کی ہوئی تو چلنے پھرنے کی پوری طاقت حاصل کر چکے تھے۔ جب عمر مبارک 6 مہینے کو پہنچی تو تیز چلنا شروع فرما دیا، 7 مہینے کو پہنچی تو ہر طرف اچھے طریقے سے دوڑتے تھے، جب 8 مہینے کے ہوئے تو یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 مہینے کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 ماہ کی ہو گئی تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سبقت لے جاتے اور فرماتے، اے نفس تجھے خدا بھلائی دے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرمایا، میں طاقت کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین عرب ہوں، نیزہ بازی میں ان سب سے زیادہ بہادر، دین میں سب سے اعلیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اور جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے تو ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیجئے اور شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ حضور کے بچپن کی بات سبھی لوگوں کو پتہ چلے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اے میرے اللہ، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور اے میرے اللہ، جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ان کی ہر مشکلیں آسان کر دے اور ان کی ہر دعائیں قبول فرما دے، آمین۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئیں، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئیں۔